హైదరాబాద్ దొండిగల్ ఎయిర్పోర్ట్ అకాడమీలో కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేషన్ పరేడ్ వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఈ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. కార్యక్రమాన్ని లైవ్ లో చూద్దాం. दुश्मनों के हौसले पस्त करने वाले शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। 1961 के गोवा मुक्ति संग्राम से लेकर 65 के इंडो पाक वार, 71 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और लोंगेवाला में आपका प्रदर्शन, 84 के ऑपरेशन मेघदूत, 99 के ऑपरेशन सफेद सागर और हाल ही में बालाकोट के कुछ ऐसे अध्याय हैं जो न केवल वायुसेना के बल्कि हमारे देश के इतिहास के गोल्डन चैप्टर्स माने जाएंगे। साथियों, हमारे एयर वॉरियर्स ने जिस तरह अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर देश की आन बान शान पर कोई आंच नहीं आने दी, वह अपने आप में एक मिसाल है। शुरू से लेकर अब तक हमारे एयरक्राफ्ट भले बदल गए हों, इक्विपमेंट भी भले बदल गए हों, पर राष्ट्र की सुरक्षा का संकल्प, जोश और जुनून आज भी ठीक उसी तरह एक विरासत के रूप में बरकरार है जिसके आप ही वारिस हैं। अब इस विरासत को न केवल आपको सहेज कर रखना है, बल्कि एक वारिस के तौर पर इसे और भी आपको आगे ले जाना है। साथियों, अब तक एकेडमी में आपने जो अनुभव लिए हैं, सर्विस के दौरान आपके अनुभव उससे बहुत अलग होंगे। हमें उनके लिए न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की दृष्टि से भी तैयार रहना होगा। नॉर्दर्न सेक्टर में हाल ही में हुए इंडो चाइना स्टैंड ऑफ से भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। कोविड जैसे संकट के समय में चीन का यह रवैया उस देश की नीयत को दर्शाता है। हालांकि हमने यह दिखा दिया है कि अब यह हमारा भारत कोई कमजोर भारत नहीं रहा है। यह एक नया भारत है जो किसी भी तरह के ट्रांसग्रेशन, एग्रेशन या सीमाओं पर किसी तरह के यूनिलैटरल एक्शन का माकूल और मुकम्मल जवाब देने की कुव्वत रखता है। हमारे द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा और समर्थन कई बड़े देशों द्वारा भी हुई है। आप सब भी इससे अवगत होंगे। हम किसी भी विवाद का समाधान शांतिपूर्ण और बातचीत के जरिए ही निकालने में विश्वास रखते हैं। दोनों देशों के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बातचीत हो रही है। मैं आज के इस अवसर पर फिर से कहना चाहूंगा कि हम संघर्ष नहीं बल्कि हम शांति चाहते हैं, मगर देश के स्वाभिमान पर किसी तरह की चोट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसी तरह वेस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर आए दिन हमारा पड़ोसी कुछ न कुछ नापाक हरकतें करता रहता है। एक नहीं बल्कि 4 युद्धों में मात खाने के बाद भी हमारा पड़ोसी पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए एक प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। आतंकवाद की चुनौती के खिलाफ हमारी सेना, सुरक्षा बल और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। अब तो भारत आतंकवादियों के खिलाफ देश के भीतर ही नहीं बल्कि सीमा पर ही, सीमा पार जाकर भी प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करके सारी दुनिया को भारतीय सेना की ताकत और आतंक के खिलाफ उसके मजबूत इरादों से परिचित करा दिया है। साथियों, अब युद्ध के तरीके लगातार बदल रहे हैं और हमें उसी के हिसाब से खुद को ढालना आवश्यक होगा। साथ ही इन चुनौतियों का दायरा भी बहुत व्यापक हुआ है। आज देश के सामने चुनौती केवल सरहदों या समुद्र के रास्ते ही नहीं बल्कि स्पेस और साइबर स्पेस के रास्ते भी आ सकती है। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में डिफेंस केवल जल, थल, वायु की रक्षा तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह एक ऐसा डायनेमिक चैलेंज होगा जिसके लिए हमें आने वाले दिनों में खुद को तैयार करना होगा। इसलिए अपने आप को लगातार अपडेट रखना आज के समय की जरूरत है। आने वाले संघर्षों में और बेहतर करने के लिए आपके अंदर एक सोल्जर ही नहीं, एक स्कॉलर का भी होना यह जरूरी है। इसलिए आप सभी टेक्नोलॉजी और मिलिट्री स्ट्रेटजी की अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी आपकी पूरी तरह से महारत होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि आप इतिहास से सीखें, वर्तमान में जानें और भविष्य की आप तैयारी करें। साथियों, हमारी आर्म्ड फोर्सेज की सेवा का दायरा केवल युद्ध तक ही सीमित नहीं है।
हमारी वायुसेना ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक ऐसी जिम्मेदारियां निभाई हैं जो हमारी रक्षा तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वह चाहे पीस ऑपरेशन हो, ह्यूमैनिटेरियन एड हो तथा आपदा राहत कार्य हो, इंडियन एयरफोर्स की उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इंडियन एयरफोर्स आज देश में फोर्स मल्टीप्लायर के साथ साथ सप्लाई लाइंस की मजबूती के लिए भी काम कर रही है। आज लद्दाख में मौजूद हमारी सेनाएं जरूरी हथियारों, इक्विपमेंट, कपड़े और राशन से लैस हैं, तो उसमें इंडियन फोर्स का पूरा कंट्रीब्यूशन है, यह मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहूंगा। सुदूर क्षेत्रों में हमारा सैनिक पूरे जोश के साथ तैनात है, तो उसके पीछे यह आत्मविश्वास है कि किन्हीं भी कठिन परिस्थितियों में इंडियन एयरफोर्स हमारे साथ खड़ी होगी। भारतीय नागरिक भी देश दुनिया में कहीं भी अगर मुसीबत में फंसते हैं तो उनके अंदर एक विश्वास रहता है कि हमारी सेनाएं उनके बचाव के लिए निकल चुकी होंगी। हमें नागरिकों के इस भरोसे को कायम रखना है। साथियों, हमारी सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस के अंदर एम्पावरमेंट और इंडिजनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए हाल के दिनों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारी वायुसेना भी इससे अछूती नहीं है। एक तरफ जहां हमने इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को इंडक्ट और ऑपरेशनलाइज किया है, वहीं दूसरी ओर 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर प्लेन राफेल को भी शामिल किया है। इससे एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज तो बढ़ी ही है, साथ ही एयरफोर्स में एक नया कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ है। हाल में डिफेंस में FDI लिमिट में बढ़ोतरी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की नई पॉलिसी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन जैसे कई कदम रिफॉर्म की दृष्टि से उठाए गए हैं। अपने प्रशिक्षण के दौरान आप लोगों ने सेनाओं में ज्वाइंटनेस के महत्व को समझा होगा। जिस समय आप यह महत्व अपनी किताबों में पढ़ रहे थे, लगभग उसी समय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से सेनाओं में ज्वाइंटनेस बढ़ाने वाले कदमों की घोषणा कर रहे थे। सेनाओं की क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए CDS और DMA की भी स्थापना की गई है। आप लोगों को बताते हुए साथियों, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि एयर डिफेंस और मैरीटाइम कमांड के बारे में सोच विचार एडवांस स्टेज पर चल रहा है, जो आने वाले समय में हमारी सेनाओं को इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से